नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी और KS न्यूज हरियाणा। फिलहाल की मैं लोकेशन बता दूं तो फिलहाल मैं चिड़ियाघर का जो मोड़ है भिवानी वहीं पर मौजूद हूं, पुराना बस स्टैंड से आगे चल कर और फिलहाल आप देख रहे हैं कि लगातार वीडियो की अपडेट दे रहे हैं कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल है आज। जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं सबकी, और फिलहाल कॉमरेड ओम प्रकाश जी मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। इसी जो मांगे लेकर के पहुंचे हैं। नमस्कार जी कॉमरेड। हाँ नमस्कार जी, नमस्ते भिवानी का स्वागत है दर्शकों का। ये आज पूरे देश में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र औद्योगिक फेडरेशनों के आह्वान पर ये हड़ताल है। इसमें तमाम किसान, मजदूर, कर्मचारी और आम जनता की मांगे हैं। सबसे पहले तो हम रोजगार पर जो हमला बोल रखा है मोदी सरकार ने, वो विशेषकर स्थायी पदों को ख़त्म कर रहे हैं, महकमों का निजीकरण कर रहे हैं। हमारी परियोजना वर्कर है 1 करोड़ देश में, उनको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा और उनका टाइम भी 8 घंटे का 12 घंटे कर दिया। हायर फायर की नीति लागू कर दी, जॉब सुरक्षा खत्म कर दी। वो यूनियन भी नहीं बना सकते, हड़ताल में भाग भी नहीं ले सकते और न्यूनतम वेतन के हकदार भी नहीं बन सकते और पुरानी पेंशन उनको नहीं मिल सकती, ग्रेजुइटी उनको नहीं दे रहे। तो ये है मुद्दे। मनरेगा का कानून बदल दिया मजदूरों का, विशेषकर जो ग्रामीण मजदूर था उसका कानून बदल के स्कीम बदल दी। अब स्कीम मर्जी है सरकार की, वो भी राज्य सरकारों पर डाल दिया 40% बजट। इसी तरह किसानों पर जो बीज विधेयक आ रहा है, बिजली का निजीकरण आ रहा है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देते और तमाम कल्याणकारी योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य पर कटौती कर दी है। और मुख्य रूप से जो बुढ़ापा सम्मान पेंशन हमारे वृद्ध माता बहनों को मिलती थी, बुजुर्गों को मिलती थी, विकलांग बहनों को मिलती थी, विकलांग विधवा बहनों को मिलती थी, वो सारी जो है धीरे धीरे करके वो इनकम के साथ जोड़ रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। 3 लाख से जिसकी आमदनी है वो आमदनी के साथ जोड़ दी, जबकि ये सम्मान भत्ता मिलता था। इसी तरह गरीब लोगों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। भवन निर्माण के मजदूरों की जो कल्याण बोर्ड था उसको ख़त्म कर दिया, एक तरह से सारी सुविधाएँ रोक दी। अभी जो जल भराव हुआ था 30-35 गाँव में, वहाँ ना तो किसानों को मुआवजा दिया, ना मजदूरों को मनरेगा जॉब दिया। मतलब बुरी तरह हालत ख़राब है। कई गांवों में तो रबी की फसल भी की बुआई नहीं हुई। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार बिल्कुल जो है निचोड़ रही है मजदूर को, किसान को, और बड़े बड़े थैलीसाओं का, बड़े बड़े कॉरपोरेट का जो है थैलियाँ भर रही है। अभी अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से समझौता कर रहे हैं। हमारे देश में बाहर से कृषि आएगा, सोयाबीन आएगा, गेहूँ आएगा, तेल आएगा, आपका दालें आएंगी, दूध आएगा। अब वहाँ तो सस्ता पड़ता है, 4% लोग खेती करते हैं, अरबों डॉलर उनको सब्सिडी देते हैं। यहाँ तो वो किसान मजदूर को बर्बाद कर देंगे, व्यापार को बर्बाद कर देंगे और पूरी तरह से बगैर ट्रेड यूनियनों के, बगैर किसान संगठनों के, बगैर पार्लियामेंट के, बगैर ओपोजिशन के विश्वास में लिए वो ऐसा कर रहे हैं। हमारे देश की संप्रभुता पर जबरदस्त हमला हो रहा है। आप ये देखिए, हमको अमेरिका डरा रहा है कि तुम सस्ता तेल नहीं लोगे रूस से, हमसे लोगे तेल। जब इस तरह की बातें आ गई तो हमारी संप्रभुता कहाँ बची, हमारे देश की आत्मनिर्भरता कहाँ बची। तो इसलिए मोदी विदेशी देशी पूंजी का दलाल हो गया है और वो पूरी तरह से देश की जनता के संसाधनों को बेच रहा है। इसलिए आज ये हड़ताल उस मोदी सरकार की जो जनविरोधी नीतियां हैं, किसान मजदूर का शोषण करने वाली नीतियां हैं, आम जनता का शोषण करने वाली नीतियां हैं, कुटीर उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियां हैं और हायर फायर की नीतियां हैं। रोजगार नहीं है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा, 15 साल तक सरकारी ठेका की व्यवस्था कर दी है। तो इन तमाम नीतियों के खिलाफ ये आज हड़ताल है और हम ये कहना चाहते हैं आने वाले टाइम में या तो मोदी साहब अपनी नीतियों को बदल ले, हरियाणा सरकार अपनी नीतियों को जनता के हक में कर ले, नहीं तो आने वाले टाइम में उनको कोई घास डालने वाला नहीं है। बहुत बुरी तरह से पिटाई होगी उनकी, ये बता देते हैं। और लोगों को जात पात और धर्म पर बांट के लोभ लालच दे करके वो वोट ले लेते हैं, लेकिन अब तो रोजी रोटी पर ही हमला होगा। लोग रोजी रोटी को बचाएंगे कि इनके जात पात में आएंगे। तो इसलिए आने वाले टाइम में मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग, महिला वर्ग, नौजवान और किसान सजग होकर के, इकट्ठे होकर के नीतियों को बदलवाएंगे, वरना तो आने वाले टाइम में इनका भविष्य खत्म है, इनके बच्चों का भविष्य खत्म। तो पिछली हड़ताल में कॉमरेड जी आपने बातचीत की होगी अधिकारियों से कि भी जो तनख्वाह बढ़ाने की बात में नायब मुख्यमंत्री सैनी ने बोला कि इनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाएगा, तो उसके रिलेटेड क्या कहना चाहते हो? पिछली रैली जो हुई थी उसमें बोला गया, कहाँ बढ़ाया? तनख्वाह बढ़ा ही नहीं रहे। अरे आंगनबाड़ी को सेंटर की जो मदद मिलती है वो भी नहीं दे रहे, ना उनको पक्का कर रहे, ना उनको ग्रेजुइटी दे रहे, ना उनकी पेंशन कर रहे, ना न्यूनतम वेतन दे रहे। तो ये खाली बात करते हैं, करते कुछ नहीं। वो सारी जो है मजदूर विरोधी नीतियां इन्होंने थोप रखी हैं। अब तो जो भी सुरक्षित नहीं है,
जब चाहे मालिक निकाल दे, जब चाहे महकमा निकाल दे, कोई आपका न्यायालय कोर्ट कचहरी कुछ नहीं बचा, सब खत्म कर दिया। तो कॉमरेड जी आगे तो जब हाईकोर्ट का आदेश आगे भी न पक्का करो तो फिर कड़े रुकावट से मोदी सरकार कहाँ मान रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि भाई स्थायी पदों पर उसी पद पर जो काम करे उसको जो पहले स्थायी पद था उसके बराबर वेतन दो, समान काम के लिए समान वेतन दो। माननीय हरियाणा हाईकोर्ट ने भी निर्णय दे दिया भाई 10 साल की जिनकी नौकरी होगी इनकी पक्का करो। ये कोर्टों के निर्णय को कहाँ मान रहे हैं, मान ही नहीं रहे। आप ये देखो कोर्ट के निर्णय को मान नहीं रहे, ये कह देते हैं जी कई तरह की दिखते हैं हम विचार कर रहे हैं, बस ये बहाना लगा के टरका देते हैं आगे। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये है कि ये राष्ट्रीय स्तर की आज हड़ताल है। अब बैठ के ट्रेड यूनियन तय करेंगे कि अगर मोदी सरकार नहीं मानी तो किसानों का जो आंदोलन चला था 13 महीने, ऐसे मजदूर किसानों का, कर्मचारियों का ऐसे आंदोलन चलेगा और मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, वरना लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है, ये बता देते हैं। पिछली हड़ताल में जब कैबिनेट मंत्री सुरती चौधरी का घेराव किया गया कोठी का, उस टाइम भी तो बातचीत हुई होगी कॉमरेड जी उनसे कहीं ना कहीं। कहाँ भाई इनका हाथ में ही कुछ नहीं है। ये जो मंत्री बना रखे हैं ना, ये तो एक काम के लिए बना रखे हैं, ये MLA MP मंत्री हैं। तो मोदी साहब जो कुछ कहते हैं ना वही बात कहते रहो कि 2047 में विकसित भारत बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा, 2047 तक इंतजार करो, और तो बातें नहीं करे। वो रात को दिन बोल दे ना मोदी और दिन को रात बोल दे, तो ये भी तैयार हैं ऐसे ही बोलने के लिए, ऐसे ही बोलने के लिए। अब अमेरिका के साथ पता है बराबरी के आधार पर समझौता नहीं हो रहा, वहाँ के कृषि और दूध उत्पादन यहाँ आएगा, यहाँ का बर्बाद हो जाएगा। करे ये तो बहुत बढ़िया समझौता हो रहा। मोदी साहब तो देश के मसीहा है, ऐसा प्रधानमंत्री आया है नहीं कभी। इस तरह की तो बात करते हैं, ना उनका कुछ पल्ले है ना उनकी कोई मानता। मतलब है जैसे 2 आदमी फैसला करते हैं ना सेंटर में, प्रधानमंत्री गृह मंत्री, या मुख्यमंत्री की भी नहीं चलती। आपने देखा होगा पीछे, भैया मेरे तो चपड़ासी की ट्रांसफर को नहीं हो तो फिर क्या का मुख्यमंत्री है भाई, तेरे ट्रांसफर है ना हो तो। ये सारा सौदा ऊपर से अडानी अंबानी कंट्रोल कर रहे हैं और वो इन 2 आदमियों के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। इनकी पार्टी में प्रजातंत्र नहीं है, ये तो खाली अंध भगत खड़े किए हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाओ, लोगों में रूमर फैलाओ, विकास करिए, विश्व गुरु बन रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री आया नहीं देश का। भाजपा 2047 का विकसित भारत बनाएगी, यो रट्टा लगाने के लिए है। ये आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा कॉमरेड जी? देखो आम जनता पे ये प्रभाव पड़ेगा, रोजी रोटी पे हमला है ना। अब जिनकी पेंशन कटेगी, मजदूरों को रोज काम पर नहीं रखा जाएगा, परियोजना वर्करों को कर्मचारी नहीं बनाया जाएगा, कच्चों को पक्का नहीं किया जाएगा, भवन निर्माण मजदूरों की सुविधाएं खत्म कर दी, तो विरोध में होंगे। फिर क्या इलाज है? फिर विरोध होगा, और विरोध होगा तो निश्चित तौर पर राजनीतिक ताकत भी इनकी कमजोर होगी। अभी तक तो ये बहका के झूठ बोल के जात पात धर्म की संकीर्णता का सहारा ले गए, पैसे बांट के भी जीत गए। अब ऐसा जो है ना, हमेशा इस तरह की काठ की अंडी नहीं चढ़ती जाए। एक बार कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है स्थायी हो जाएंगे, आगे भी कामयाब हो जाएंगे। कॉमरेड जी हर बार जिस तरह के कॉमरेड हमेशा मजदूरों का साथ रहे हैं, हाँ जी, मगर आज पहली बार हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे वो भी मजदूरों का साथ में आज बैठे थे, तो उनके द्वारा के कुछ सहयोग करा गया कुछ? देखो कांग्रेस पार्टी के जो ऊपर का नेतृत्व है, हालत ये है कि कांग्रेस ओपोजिशन की पार्टी है, मुख्य विपक्ष है, उनके नेता को पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जा रहा। आप बताइए, आप वो जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष के रेफरेंस थे, अरे सुन तो लो, तुम गलत है तो कह देना गलत बोल रहा है, वो सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए वो जो है ना पार्लियामेंट को चलाना ही नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा भाई ये हड़ताल देशव्यापी हड़ताल है, मजदूरों की, कर्मचारियों की, किसानों की, इसमें आप लोगों को जाना है, इसमें शामिल होना है, इसलिए उनके निर्देश पर ये साथी आए। धन्यवाद जी। धन्यवाद।